गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने आपको डिटर्मिनेंट्स का जो है प्रॉपर्टी बतलाया था। इसके बाद आपका उसका जो है क्वेश्चन भी करवाए थे 12th लेवल का। आज हमने बताया था आपको कि कुछ आपका शॉर्ट ट्रिक्स देने जा रहे हैं जो कि आपका इंजीनियरिंग लेवल का होगा, है ना। वो आपका एनडीए में भी काम आवेगा, है ना। बहुत सारे लोग जो है एनडीए का भी फॉर्म भरे हुए होंगे तो उसमें आपको काम आएगा। तो आज हम जो है चल रहे हैं ये आपका, है ना, स्मार्ट बोर्ड पे, और जो है शॉर्ट ट्रिक्स का कुछ जो है दे रहे हैं जो कि कम समय में आपका जो है अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। ओके, तो आपका जो है पहला क्वेश्चन आपका जो है डिटर्मिनेंट्स का है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, दिया हुआ है, ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। फिर आपका दिया हुआ है एक्स प्लस 1, अगेन आपका दिया हुआ है एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2। सेकेंड आपका दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस आपका है 3x माइनस 1, है ना। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। फिर आपका दिया हुआ है 3x, अगेन आपका है 3x माइनस 3, 3x माइनस 3। नेक्स्ट आपका रो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, अब प्लस दिया हुआ है आपको 3, प्लस आपका क्या है 3, अगेन आपका है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और आपका ये फिर आपका दिया हुआ है 2x माइनस 1, 2x माइनस आपका दिया हुआ है 1। डिटर्मिनेंट्स आपका क्लोज है, इज इक्वल टू px माइनस 12, px माइनस 12, है ना। यही आपका कहता है देन द वैल्यू ऑफ p, या फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यदि आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, फिर से हम रिपीट कर रहे, ध्यान देंगे, कहता है डेल्टा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ये आपका फर्स्ट रो हो गया, है ना। ये आपका सेकेंड रो हो गया, ये आपका थर्ड रो हो गया। ठीक है, ये आपका थर्ड रो है। इसी तरह फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम है। इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है पी एक्स माइनस 12। ध्यान देंगे, एकदम इजी आपका मेथड है। आप ऐसा चीज आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे एक्स के स्थान पर जो कि आपका डिफाइन हो। जैसे यहां पर आप जो है एक्स इक्वल टू 0 नहीं पुट करेंगे। क्यों नहीं पुट करेंगे? क्योंकि p आपका वैल्यू निकालना, p आपका जो है 0 हो जाए। तो x के स्थान पर हम लोग 1 2 3 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, जिससे कि आपका p का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो सबसे इजी, कम टाइम आपका जो लगेगा, तो हम लोग ऐसा करें, पुट कर दें, है ना, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। तो ये आपका देखिए शॉर्ट ट्रिक्स है। ये आपका जो है 12th बोर्ड में यूज नहीं करेंगे, ये हम ओनली आपको बता रहे हैं कि आज जो क्लास हम ले रहे हैं ओनली वो आपका एनडीए के लिए तथा आपका मेंस के लिए, है ना। 12th में आपका आंसर चेक करने के लिए हो सकता है ये मेथड, है ना, लेकिन आपका एनडीए के लिए आपका जो है बहुत सटीक है, क्योंकि एनडीए में आप जानते हैं कि आपका 120 क्वेश्चन आता है और 2.5 घंटा आपके पास टाइम रहता है। ठीक है, तो वहां पर आपका ये मेथड, आपका डिटर्मिनेंट जो है, एक क्वेश्चन आप बनाएंगे तो 5 मिनट लगेगा, जो कि आपका संभव नहीं है। उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स आपको लाना जरूरी है। तो हमने क्या है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए लाया है जो कि आपका मेंस एग्जाम के लिए, प्लस आपका जो है एनडीए या कोई भी आपका सब जो है ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होता है, उसके लिए आपका जो है बहुत सटीक होगा, आपका टाइम बहुत कम लगेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ डिटर्मिनेंट्स में। तो आप यहां ध्यान देंगे, आपका कितना हो गया, 1 प्लस 1, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 ये भी आपका 2 हो जाएगा। ये देखिए 1 माइनस 2 कितना हो गया बेटा आपका -1, राइट।
फिर आपका यहां ध्यान देंगे 2 + 3 5 - 1 ये आपका 4 हो जाएगा, ये देखिए आपका 3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 0 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आप यहां पर ध्यान देंगे 3 + 2 + 1 ये आपका बेटा 6 हो जाएगा, ये आपका कितना होगा 1 होगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 1 होगा, राइट। इज इक्वल टू आपका देखिए p × 1 कितना हो जाएगा p हो जाएगा, अब माइनस आपका कितना हो गया 12 हो गया, राइट। तो ये आपका बहुत इजी आपका मेथड है। अब इसको देखिए जनरल है, इसको हम लोग सॉल्व कर दे सकते हैं, है ना। यदि और आप इजी करना चाहते हैं तो क्या करें, फर्स्ट रो और फर्स्ट रो में थर्ड रो को आप ऐड कर दें, है ना। R1 आप लिख सकते हैं R1 + R3, R1 + R3 भी आप यूज कर सकते हैं यहां पर। तो यदि आपका नेक्स्ट आपका देखिए क्या होगा, ये आपका कितना होगा आपका देखिए 2 + 6 ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 2 + 1 आपका 3 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 0 होगा, है ना। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 है, ये आपका कितना है 0 है, ये आपका 6 है, ये 1 है, ये आपका 1 है, राइट। दैट इज इक्वल टू आपका कितना हो गया p - 12। ये देखिए आपका बहुत इजी हो गया, जो कि अब क्या करेंगे 1 आप कॉमन लेंगे तो आपका ये आपका और ये दोनों आपका ढक जाएगा, मतलब कितना होगा 8 × 3 यहां पर लिख रहे हैं, आप ध्यान देंगे 8 × 3 कितना हो जाएगा आपका 24, अब माइनस आपका कितना हो जाएगा आपका 4 × 3 12, है ना। दैट इज इक्वल टू आपका होगा p - 12। देयरफॉर ये देखिए 12 होगा प्लस 12 यानी p इज इक्वल टू आपका कितना होगा 24 होगा। ये आपका इजी आपका मेथड है, p = 24। यही आपका ऑप्शन भी रहेगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उससे भी ऑप्शन आप टिक लगा सकते हैं। आंसर आपका कितना हो गया p = 24, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, ये आपका x² + 2x है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका इस मेथड से आपका क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक से आपका क्या होगा, टाइम बहुत बचेगा, है ना। लेकिन ये 12th बोर्ड में यूज नहीं करेंगे, 12th बोर्ड में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दूसरा क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, कहता इफ डेल्टा R इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है R - 1, है ना, R - 1 होल स्क्वायर, R - 1 होल स्क्वायर, R - 1 होल पावर 3 ये दिया हुआ है ना। सेकेंड रो आपका दिया हुआ है n 2n², है ना, और दिया हुआ है आपका 2n² 3n², फिर आपका दिया हुआ है 6, ये आपका दिया हुआ है 4n - 2, 4n - 2 अगेन आपका है 3n² माइनस आपका दिया हुआ है 3n, ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो कहता वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ R इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 to n डेल्टा R इज इक्वल टू, ये कॉमा दे सकते हैं आप, इज इक्वल टू पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1, फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है -1, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 0, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है n, है ना, ये है आपका। देखिए यदि आपका क्या होता है, कहता है डेल्टा R इज इक्वल टू क्या होगा,
है ना। देखिए आप यहां ध्यान देंगे, यदि आपका जनरल मेथड यूज करें हम लोग तो इसका समेशन लेके चलेंगे, फिर इसका समेशन लेके चलेंगे, फिर इसका समेशन लेके चलेंगे, जो कि आपका बहुत लेंदी मेथड होता है ना। ऐसे 12th में तो आपका वही मेथड यूज करना पड़ेगा, इसका समेशन लेके चलिए, इसका लेके चलिए, इसका लेके चलिए, है ना। समेशन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आपको आ जाएगा। लेकिन आपका शॉर्ट ट्रिक्स कहता है, यदि यहां पर हम लोग क्या करें, पुट कर दें n इज इक्वल टू 1, है ना, और r इज इक्वल टू 1, है ना। r इज इक्वल टू आप 1 पुट कर दीजिए, या r इज इक्वल टू आप 1 पुट कर दीजिए सीधा। r इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो डेल्टा आपका जो हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए ये टोटल टर्म आपका क्या होगा, 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी आपका 0 होगा, ये आप n रखिए, ये आपका 2n स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 3n स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये आपका कितना हो गया, 6 हो गया, ये आपका हो गया 4n, अब माइनस आपका 2 है, फिर आपका हो गया 3n स्क्वायर, अब माइनस आपका कितना होगा 3n, है ना। तो आप यहां ध्यान देंगे कि फर्स्ट कॉलम आपका टोटल आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपका किसी भी डिटर्मिनेंट्स का यदि फर्स्ट कॉलम आपका या फर्स्ट रो, कोई एक रो या एक रो आपका कॉलम आपका 0 होगा, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपका कितना हो जाएगा, आपका 0 होगा। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज इक्वल टू आपका 0 ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यदि मान लिया जनरल मेथड से आप करेंगे तो आपका क्या करना पड़ेगा, सभी को समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n लेके चलेंगे, r माइनस 1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर r माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो ये वैल्यू आपका सेम आपका ये वैल्यू आपको आ जाएगा। तो ये दो आपका क्या होगा, कॉलम आपका आइडेंटिकल होगा, उसका वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो आपका यदि 12th बोर्ड में यदि क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए जिसमें आपका प्रूफ दैट रहेगा डेल्टा r इज इक्वल टू इतना, देन प्रूफ दैट समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा r इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को समेशन को सॉल्व करना होगा। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम आपका आइडेंटिकल होगा, उस केस में भी आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आपका जो बोर्ड का आपका आएगा तो आप क्या करेंगे, समेशन लगाएंगे और इससे वैल्यू निकालेंगे। समेशन ऑफ r माइनस 1 को निकालेंगे तो n आ जाएगा, समेशन ऑफ r माइनस 1 का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा, क्यू करेंगे तो 3n स्क्वायर हो जाएगा। तो उस केस में आपका क्या होगा, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम आपका सेम हो जाएगा। राइट, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए तीसरा नंबर आपका जो होगा, कहता है इन ए ट्रायंगल, ये 3 कर दीजिए। तीसरा नंबर P3 यहां लिख रहे हैं, उसको रहने दीजिए, है ना, इसको हटाइए। P3 तीसरा नंबर आपका जो है ना, कहता है इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC, कहता है इफ डिटर्मिनेंट्स आपका दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1, फिर दिया हुआ है A C B, अगेन दिया हुआ है B A C इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0, है ना। कहता देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, प्लस आपका है साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है 9/4, 9/4, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ध्यान देंगे 4/9, 4/9, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1 और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3√3।
3 इंटू √3, यही दिया हुआ है आपका, ध्यान दीजिएगा, इन ए ट्रायंगल एबीसी। देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए इन ए ट्रायंगल एबीसी, है ना, तो इस केस में हम लोग क्या करें, सभी ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लें, है ना, सभी ट्रायंगल को हम लोग क्या मान लें, इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लें। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, सी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री यानी π/3। तो उससे भी आपका क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लें। इस केस में आपका क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा इज इक्वल टू आपका सी होगा। देखिए 1 मिनट में 1 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप जानते हैं यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल आपका कितना होगा बेटा, आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहां पर डायरेक्ट आपका जो है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, 0 है 2 है 3 है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या कहता है आपको कि यहां पर ए का वैल्यू दे दीजिए, यहां पर बी का वैल्यू दे दीजिए, यहां पर आपका सी का वैल्यू दे दीजिए, गेट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप यहां ध्यान देंगे sin 60 कितना होता है बेटा आपका, √3, है ना, sin 60 कितना होगा, √3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, नोट कर लीजिए, 3/4, है ना। तो ये आपका स्क्वायर √3 आपका 2 होगा, सॉरी sin 60 आपका होगा √3/2, है ना। तो ये आपका हो गया, लिख दे रहे हैं √3/2 का होल स्क्वायर प्लस आपका कितना होगा, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा कितना, √3/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आप देखेंगे आपका 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, एलसीएम आप लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9/4। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका जो हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इसमें आपका जो है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ा और 1 सेकेंड में आपका जो है आंसर आ सकता है। तो ये आपका मेथड आपका जो है एनडीए के लिए प्लस मेंस के लिए आपका जो है सबसे बेस्ट मेथड है ना, और इसमें आपका टाइम का सेव होगा। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स आपका जो है, कहीं भी आपका इस टाइप का यदि ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल को इक्विलैटरल मान लेंगे, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इसका मतलब एंगल आपका क्या होगा, 60 डिग्री है, और जो वैल्यू आपको कहता है डायरेक्ट रख दीजिए, गेट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया 9/4 आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलते हैं अब दूसरे के लिए। आइए नेक्स्ट आपका जो है, आपका थर्ड आपका जो है, देखिए ये भी आपका जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, जो कि आपका एनडीए में प्लस मेंस में आता ही आता है। आइए, तो आपका जो होगा 4th नंबर, 4th नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कहता है इफ, हालांकि 12th बोर्ड के लिए आउट क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे, है ना। इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ आपका दिया हुआ है b² प्लस c², b² प्लस c², ये आपको दिया हुआ है ab, है ना, और दूसरा आपका दिया हुआ है ac। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, सेकेंड में आपका दिया हुआ है ab, है ना, फिर आपका दिया हुआ है c² प्लस a², c² प्लस a², फिर आपका दिया हुआ है bc। अगेन आपका थर्ड कॉलम आपका कहता है ac bc, अगेन आपका दिया हुआ है a² प्लस b², a² प्लस आपका क्या होगा b², है ना, इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है k टाइम्स ऑफ a², b² और c²। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता देन k इज इक्वल टू, k का जो वैल्यू होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इज 3,
सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 4, थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2। ध्यान देंगे, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, देखिए जनरली आपने 12th बोर्ड में ये क्वेश्चन को आपने देखा होगा, आपका एनसीईआरटी बुक हो या आरडी शर्मा बुक हो, सभी में आपका हिट क्वेश्चन है आपका ये, और 12th बोर्ड के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जैसे आप बनाते हैं वैसे आप बनाएंगे। अभी हम जो है शॉर्ट ट्रिक्स आपको दे रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका कोई भी हो तो आप क्या करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी पुट कर दें a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1, है ना। तो a इजिकल टू b इजिकल टू c इजिकल टू यदि आप 1 रखते हैं तो आपका इजिली सॉल्व हो जाता है k का वैल्यू। ठीक है, आप क्या करेंगे, पुट कर दीजिए a इजिकल टू b इजिकल टू c इजिकल टू 1। ठीक है बेटा आपका, तो ये आपका देखिए ध्यान देंगे, आपका कितना हो गया 1 प्लस 1, ये आपका 2 हो गया, ये आपका कितना हो गया 1 हो गया, ये भी आपका कितना होगा 1 होगा, राइट। फिर देखिए आपका ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 1 होगा, अगेन आपका ये 1 होगा, ये भी आपका 1 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा k। एकदम आसान हो गया। अब इजी मेथड से डिटरमिनेंट जैसे आप सॉल्व करते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, आइए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पुट कर दिया a इजिकल टू b इजिकल टू c इजिकल टू 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व करना आसान है। क्या करेंगे आप 2 कॉमन ले लें तो आपका कितना बचेगा, देखिए आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ बेटा 4 माइनस 1, ये आपका हो गया 3, राइट। अब प्लस के बाद क्या होगा आपका -1 आप कॉमन ले लेंगे। अब आप 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, आपका ये ढक जाएगा और ये पूरा ढक जाएगा, नहीं तो 1 इंटू 2 माइनस 1, ये आपका कितना हो गया, आपका 1 हो गया, और माइनस के बाद आपका क्या कॉमन आएगा +1, राइट। अब आपका देखिए आपका ये ढक गया और ये ढक गया, क्या बच गया 1 इंटू 1 -2, यानी आपका कितना हो गया -1 इज इक्वल टू आपका हो गया कितना k। एकदम आसान हो गया है ना, यानी आपका कितना हो गया 6 -1 -1 इज इक्वल टू k, यानी आपका k इज इक्वल टू कितना हो गया 4, k इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो आपका ये 4 ऑप्शन बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा बताने में हमको थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, आपको बताना भी है। यदि आप बनाएंगे तो विद इन सेकेंड आपका ये सब क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो जाएगा, जो कि आपका एनडीए के लिए प्लस मेंस के लिए आपका बहुत हेल्प होगा। कम समय में आप क्वेश्चन करके आ सकते हैं। ऐसे भी आप जानते हैं कि एनडीए में प्लस आपका मेंस में डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। लेकिन हमारा ये मेथड को आप यूज करेंगे तो हम आपको वादा करते हैं कि आप श्योर उसको सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, बशर्ते कि शॉर्ट ट्रिक्स को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए इसको। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइए, 5 नंबर क्वेश्चन। यहां पर ध्यान देंगे, 5 नंबर इंपॉर्टेंट आपका है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका इफ अल्फा बीटा, इफ अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, फंक्शन ऑफ n, फंक्शन ऑफ n आपको दिया हुआ है कितना, अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n, ये दिया हुआ है बीटा टू दी पावर n। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपको दिया हुआ है कितना 3, फर्स्ट आपका 3 है, 1 प्लस आपका दिया हुआ है फंक्शन ऑफ 1, ठीक है ना। फिर आपका दिया हुआ है 1
प्लस आपका दिया हुआ है फंक्शन ऑफ 2, एफ फंक्शन ऑफ 2, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका दिया हुआ अगेन आपका 1 प्लस आपका है फंक्शन ऑफ, ये आपका 1 है, अगेन आपका दिया हुआ है 1 प्लस फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 2, अगेन आपका दिया हुआ है 1 प्लस फंक्शन ऑफ 3, फंक्शन ऑफ 3, अगेन आपका है 1 प्लस फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 2 दिया हुआ है, फिर आपका है 1 प्लस फंक्शन ऑफ 4, फंक्शन ऑफ 4, अगेन दिया हुआ है, सॉरी 3 के बाद 2 के बाद 3 होगा, ये आप 3 दे दीजिए, है ना। अगेन आपका होगा 1 प्लस फंक्शन ऑफ 4, ये आपका दिया हुआ है। इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है, यहां ध्यान देंगे, इज इक्वल टू के है आपका आई इंटू, यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर जगह कम है, 1 माइनस अल्फा होल स्क्वेयर, है ना, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वेयर, 1 माइनस गामा का होल स्क्वेयर, इज इक्वल टू ओ, ये आपका दिया हुआ है 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, है ना, इसको आप हटा दीजिए, है ना, ये दिया हुआ है आपको 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, फिर आपको दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। तो कहता है के इज इक्वल टू, देन के इज इक्वल टू, है ना, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये आपका दिया हुआ है -1, ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है कितना है अल्फा इंटू बीटा, ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, डी आपका हो गया 1, ठीक है, डी आपका कितना हो गया 1। यहां ध्यान देंगे, हमको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक से एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और यदि आपका क्वेश्चन अच्छा लगेगा, शॉर्ट ट्रिक्स आपको पसंद आएगा, तो आप जो है रिकमेंड करेंगे, अगले क्लास और जो है हम जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको हर एक चैप्टर का शॉर्ट ट्रिक्स लाएंगे, यदि आपके लिए फायदेमंद होगा तो, है ना, देख लेंगे। यदि आपको पसंद पड़े तो अगले हर एक टॉपिक का हम जो है शॉर्ट ट्रिक्स देंगे एक क्लास में, है ना, 2 क्लास आपका सब्जेक्टिव चलेगा और एक क्लास में हम शॉर्ट ट्रिक्स हर एक क्वेश्चन का देंगे, तो आप जैसा रिकमेंड करेंगे वैसा हम अगला क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये आपका जो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये आप यहां ध्यान दीजिए, फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है, आपका 3 दिया हुआ है, सेकेंड आपका 1 प्लस फंक्शन ऑफ 1 दिया हुआ है, थर्ड आपका, यहां पर ध्यान दीजिएगा डिटर्मिनेंट थोड़ा आपका ये नहीं हुआ है ना, ये आपका ये हो गया पूरा डिटर्मिनेंट, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, है ना, ये आपका देखिए सेकेंड रो हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया थर्ड रो हो गया। हमको दिया हुआ है के इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। देखिए आपका जनरल मेथड कहता है कि यदि यहां पर हम लोग क्या करें, n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो फंक्शन ऑफ 1 निकल जाएगा, फिर 2 रखेंगे फंक्शन ऑफ 2 निकल जाएगा, 3 रखेंगे तो आपका निकल जाएगा, है ना, क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा नो डाउट, लेकिन आपका टाइम इसमें कम से कम जो है 3 to 4 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है 12th बोर्ड के लिए आपको तो करना ही पड़ेगा, है ना, लेकिन आपका कंपेटिटिव के लिए आपको क्या करना है, यहां ध्यान दीजिएगा, ऐसा चीज हम पुट करें ताकि ये आपका सेटिस्फाइड करता हो। यदि हम लोग ऐसा करें, अल्फा इज इक्वल टू -1 रख दें और बीटा इज इक्वल टू 2 रख दें, है ना, आप कहेंगे कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहां पर अल्फा माइनस बीटा है, तो आपका के का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। तो यहां पर हम लोग न तो 0 रख सकते हैं और न तो इक्वल वैल्यू रख सकते हैं, तो यहां हमने क्या किया है, अल्फा इज इक्वल टू -1 पुट कर दिया और बीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 2 रख दिया, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, अल्फा की जगह पर आप क्या रखेंगे -1 रखेंगे, बीटा की जगह पर आप क्या रखेंगे
2 रखेंगे तो k का वैल्यू आपको आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अब यहां पर आप ध्यान देंगे, फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू आपका है अल्फा टू दी पावर एन आई इंटू आपका क्या दिया हुआ है, बीटा टू दी पावर आपका एन है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो अल्फा इज इक्वल टू आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए एन के स्थान पर आप 1 रखेंगे तो फंक्शन ऑफ 1 कितना हो गया आपको, अल्फा प्लस बीटा। तो फंक्शन ऑफ 1 कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इज इक्वल टू आपने क्या माना था, अल्फा इज इक्वल टू आपने माना है -1 और बीटा इज इक्वल टू आपने माना है 2, यानी आपका कितना हो गया बेटा, आपका -1 प्लस आपका 2, यानी आपका कितना हो गया 1। तो अल्फा 1 के स्थान, फंक्शन ऑफ 1 के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 आप रखेंगे। इसी तरह एन इज इक्वल टू 2 रखिए तो आपका फंक्शन ऑफ 2 आपका कितना होगा, देखिए अल्फा स्क्वायर है ना, अब प्लस आपका कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। अब यहां ध्यान देंगे, अल्फा इज इक्वल टू -1 है, बीटा इज इक्वल टू 2 है, तो कितना हो गया बेटा, दैट इज इक्वल टू 5 है ना। 4 वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, इसके बाद एकदम इजी हो जाएगा है ना। फिर आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपका n बराबर 3 रखते हैं तो फंक्शन ऑफ 3 आपका कितना होगा, देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यानी 8 - 1 कितना हो जाएगा आपको 7। अगेन आप अल्फा n इज इक्वल टू 4 रख दीजिएगा तो आपका फंक्शन ऑफ 4 कितना हो जाएगा, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ठीक है ना। तो ये आपका कितना होगा 1 + 1 है ना, 1 + 1 नहीं, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 + 1, ये आपका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 17 होगा। तो देखिए आपने क्या निकाल लिया, फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू 7, फंक्शन ऑफ 4 इज इक्वल टू 17। हम यहां पर लिख दे रहे हैं आपका, जैसे फंक्शन ऑफ 1 आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 1, फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू आपने कितना लिया है, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू आपका आ गया 7 है ना, फंक्शन ऑफ 4 ये आपको आ गया कितना 17, राइट। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बाकी को हम मिटा दे रहे हैं। बहुत इजी मेथड है, कम समय में आपका वैल्यू जो है निकल जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है बेटा आपका। अब यहां पर ध्यान देंगे, आपका क्या दिया हुआ है कि यानी आपका हो गया अल्फा इज इक्वल टू -1। पहले हम लोग इसको डिटरमिनेंट्स को पहले सॉल्व कर ले, तो डेल्टा इज इक्वल टू आपका होगा कितना, ये आपका डिटरमिनेंट्स है। पहला आपका कितना था 3 है 1 प्लस फंक्शन ऑफ 1 है ना, फंक्शन ऑफ 1 कितना बेटा आपका 1 है, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, राइट। फिर देखिए फंक्शन ऑफ 2 5 + 1 ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। फिर देखिए 1 प्लस फंक्शन ऑफ 1 कितना है आपका, ये भी आपका 2 हो जाएगा। फंक्शन ऑफ 2 ये कितना होगा 6 होगा। फंक्शन ऑफ 3 7 + 1 ये आपका 8 हो जाएगा। फिर देखिए 1 प्लस फंक्शन ऑफ 2 कितना होगा 6 होगा। फंक्शन ऑफ 3 ये कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। फंक्शन ऑफ 4 17 + 1 कितना होगा 18, दैट इज इक्वल टू आपका कितना हो गया k इंटू, इधर भी वैल्यू रख दीजिए। आपका दिया हुआ क्या है 1 - अल्फा, यानी आपका क्या है 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 - अल्फा का होल स्क्वायर। फिर क्या है 1 - बीटा, तो 1 बीटा बराबर आपने क्या रखा था 2 है ना, तो आपका कितना है 1 - बीटा यानी -1 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। फिर आपका जो है अल्फा - बीटा, ये कितना हो गया -1 प्लस माइनस आपका 2 का होल स्क्वायर है ना। अल्फा इज इक्वल टू आपने -1 रखा था, बीटा इज इक्वल टू कितना रखा था आपने 2। ओहो 1 मिनट, तो ये पहला आपका कितना था
k इंटू आपका है 1 माइनस अल्फा, है ना, सॉरी, तो ये 1 माइनस 2 होगा। ध्यान देंगे, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, है ना। आइए, यहां पर आपका क्या था, k इंटू 1 माइनस अल्फा, तो k इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये आपका कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू कितना, -1, सही था, अरे अल्फा इज इक्वल टू -1 का 2 का पावर 2 था, सॉरी, हाँ ये सही है। चलिए, अब हम लोग कुछ नहीं करना है, देखिए ये तो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4, 1 आपका ये हो गया, यानी आपका कितना होगा, k इंटू 4 इंटू आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 का 9, है ना, ये आपका 36 के हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। कुछ नहीं है, देखिए बताने में हमको टाइम लग रहा है, यदि आप बनाएंगे तो तुरंत बनेगा, कुछ नहीं, जो भी समय आपको लग रहा है फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 2, आपको इसमें फाइंड आउट करने में, है ना, ये आपका वैल्यू आ गया तो इजी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ऊपर हम जो है मिटा दे रहे हैं आपको, है ना, इसको हम मिटा दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बल्कि आप इसको भी मिटा दे सकते हैं, है ना, इसको भी मिटा दीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दें, इसको भी हटा देते हैं। अब आइए, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे आप, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो आपका देखिए आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, कितना होगा, 6 इंटू 18, है ना, या 18 इंटू 6 हो जाएगा, इंटू कर दीजिए, है ना, फिर आपका कितना होगा, माइनस आप 2 कॉमन ले लीजिए, इजी मेथड हम लोग यूज करेंगे, है ना, तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, क्या हो गया, 18 इंटू 2, 18 इंटू 2, अब माइनस कितना होगा, 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 आपका होगा, प्लस आप 6 कॉमन ले लीजिए, प्लस आपका 6 होगा, देखिए ये ढक जाएगा तो आपका कितना होगा, 16, अब माइनस आपका हो जाएगा 36, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 36 इंटू के, 36 इंटू के। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दें, है ना, तो के का वैल्यू कितना आएगा, देखिए ये आपका हो गया, कितना हो गया, 108, ये 3 इंटू आपका हो जाएगा 108 होगा, माइनस आपका हो जाएगा 2 इंटू कितना होगा 36, अब माइनस आपका हो जाएगा 48, ठीक है, प्लस आपका कितना होगा 6 इंटू आपका होगा -20, राइट, इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 36 इंटू के, तो इससे के का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 108 इंटू 3, ये आपका 108 हो गया, इंटू 3 करेंगे तो 8 या 24 4, इंटू 2 आ गया आपका, तो आपका कितना हो गया 2 हो जाएगा, 324, है ना, तो ये आपका जो हो जाए 324, अब माइनस आपका कितना होगा, माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, देखिए आपका ये 12 हो जाएगा, है ना, 12 इंटू 2 कितना होगा 24, है ना, माइनस आपका हो जाएगा 120, इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 36 इंटू के। अब इसको सॉल्व करके के का वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए, जितना आ गया वही आपका आंसर होगा, राइट, नोट कर लीजिए। आइए, जो भी आ जाए देख लेंगे, तो इजी मेथड है आपका, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है या 7 होगा, देख लीजिए, 7 कहता है आपका इफ ABC, इफ A, B, C आर नॉन जीरो, रियल नंबर, है ना, रियल नंबर, है ना, डेल्टा देन
डेल्टा इज इक्वल टू है, ध्यान दीजिएगा, आपका दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स, फर्स्ट कॉलम आपका दिया हुआ है बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, है ना, सी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर, फिर आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपका दिया हुआ है बी सी, ये दिया हुआ है आपका सी ए, फिर आपका दिया हुआ है ए बी, है ना, अगेन आपका दिया हुआ है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए स्क्वेयर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस आपका सी ए, है ना, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है डी ऑप्शन आपका 0। ठीक है, ध्यान देंगे, कहता है आपका इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, है ना, नॉन जीरो रियल आपका क्या है, नंबर है, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हमको क्या होगा, ए बी सी होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, थर्ड ऑप्शन ये होगा, डी ऑप्शन आपका ये होगा। ऑप्शन को नोट कर लीजिए। देखिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए एबीसी के फॉर्म में, तो हम लोग यहां पर पुट करेंगे, जैसे पहले पुट किए थे, ए इज इक्वल टू आपका 1, बी इज इक्वल टू -1, है ना, और सी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू क्या रख दें 2, है ना, ये आप जो है याद रखिएगा, 1 से लेके 2 तक की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, जनरली आपका आ जाएगा। माइनस में पुट कर दिया इसलिए क्योंकि आपका क्या है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू हम लोग 1 रख दें, b इज इक्वल टू -1 रख दें, c इज इक्वल टू आपका 2 रख दें। यहां पर रख रहे हैं हम, a इज इक्वल टू आपका हो गया कितना 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू आप रख रहे हैं क्या 2। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको अब हटा दे रहे हैं हम। ठीक है, चलिए, ये आपका ये मिट गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट्स है, यानी आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, लेकिन ध्यान दीजिएगा 12th में ये मेथड यूज नहीं करेंगे बोर्ड में सभी लोग, है ना। 12th बोर्ड में क्या करना है, जो आप जानते हैं, किसी को प्लस माइनस करके आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और 2 जीरो ले आएंगे, आपका बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमने क्या पुट किया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन आपका। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये आपका b स्क्वायर है, तो b बराबर क्या है आपका 1 और c बराबर क्या है 2, तो -1 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा +1, 2 का स्क्वायर, यानी आपका कितना हो बेटा आपका 4, राइट। अब यहां ध्यान देंगे b इंटू सी, तो ये कितना हो जाएगा आपका -2। ठीक है, फिर देखिए आपका b प्लस सी, तो b आपका क्या है -1 और c आपका 2 है, ये आपका कितना बचेगा 1, राइट। फिर आप यहां ध्यान देंगे c स्क्वायर a स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू कितना है आपका 2 और a इज इक्वल टू 1, ये भी आपका कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर आप देखिए c इंटू a, ये आपका कितना होगा 2 होगा, और c प्लस a कितना होगा 2 + 1, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अगेन आप देखेंगे a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो a आपका 1 है, b -1 है, ये आपका 1 होगा, राइट। इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। फिर देखिए आपका a इंटू बी आपका क्या होगा -1 होगा। फिर देखिए a प्लस b, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0 होगा, राइट। ये देखिए आपका हो गया, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अब जो है सॉल्व कर देंगे।
है ना, क्योंकि आपका 2 जीरो है, आप चाहें तो 1 जीरो और ला सकते हैं। 1 जीरो लाने के लिए क्या करें, R2, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। R2 माइनस आप कर दीजिए 3R1, R2 माइनस क्या कर दीजिए 3R1, या तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या और इजी करना चाहते हैं तो 1 जीरो और ले आइए, है ना। तो आपका डेल्टा इज इक्वल टू आपका होगा, देखिए पहला रो तो ज्यों का त्यों होगा, ये 4 है, ये आपका -2 है, ये आपका 1 है, राइट। अब ये देखिए R2 माइनस 3R1, तो यहां पर देखिए R2 कितना है आपका 4 है, अब -3R1 12, तो कितना बचेगा -8 बच गया। फिर उसी तरह देखिए आपका 2 है, तो 2 माइनस 3R1 यानी 6, तो 2 + 6 ये कितना होगा बेटा आपका 8 हो जाएगा, राइट। ये आपका देखिए कितना हो गया, ये आपका 0 हो गया। इसको आप ज्यों का त्यों रखिए, 1 -1, ये आपका क्या हो गया 0। अब देखिए इतना इजी हो गया कि आप 1 कॉमन लेंगे तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, कितना बचेगा आपका 8 - 8, यानी आंसर आपका क्या हो गया 0। अब देखिए आपका ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका क्या था 0 था ना, तो ऑप्शन आपका डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन हमने मिटा दिया है ना, डी ऑप्शन देखेंगे आपका क्या है 0 है, तो ऑप्शन डी आपका जो होगा 0 होगा। ठीक है, तो इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन आपका ABC आपका नॉन जीरो रियल नंबर्स में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, A = 1 रखेंगे, B = -1 रखेंगे, C = 2 रखेंगे, तुरंत आपका जो है विदिन सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि डिटर्मिनेंट्स में आपका जो है इतना जल्दी आपका संभव सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आपका देखिए आपका डी ऑप्शन आ गया 0। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट आपका जो है शॉर्ट ट्रिक्स, आपका अलग शॉर्ट ट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कहता है आपका द वैल्यू ऑफ, आई थिंक 8 नंबर क्वेश्चन आपका होगा, देख लीजिएगा 8 या 9 जो भी हो जाए, है ना। कहता है द वैल्यू ऑफ डेल्टा, the value of है ना डेल्टा इज इक्वल टू, यहां लिख रहे हैं डेल्टा इज इक्वल टू आपका है डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ A, ये आपका B है, ये आपका C है, राइट, A B C, फिर आपका दिया हुआ है B + C, B + C, अगेन है आपका C + A, C + A, फिर आपका है A + B, A + B, अगेन आपका है AQ, BQ एंड C का पावर 3 CQ। ठीक है, इज पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ध्यान देंगे, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है A - B, B - C, C - A। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है ABC, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है ABC, फिर आपका दिया हुआ है कितना A - B, B - C, C - A, C - A। थर्ड ऑप्शन आपको दिया, सॉरी ये B था, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है कितना A + B + C, A + B + C का होल स्क्वायर, A + B + C का होल स्क्वायर इंटू आपका है A - B, B - C और C - A। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 0, है ना, यही आपको दिया हुआ है। कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स A, यहां ध्यान देंगे R1 आपका ये दिया हुआ है, इसको हम लोग R1 कहेंगे, ये आपका R2 है, ये आपका क्या है R3 है, ध्यान देंगे।
कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, क्या निकालना है आपका, इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना है आपका। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, यदि आपका जो है जनरल आपका 12th लेवल का आप चलें तो हम लोग क्या करें, इसमें इसको ऐड कर दें, है ना। ऐड यदि आप करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन आ जाएगा, तो उससे भी आपका वैल्यू आपको आ जाएगा, है ना। यानी आपका a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, है ना। और इसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे जो आप 12th में करते हैं, ठीक है। अभी हम आपका शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा भी बना रहे हैं, जिस देखिए इसको आप ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन आ जाएगा, तो फिर क्या होगा 1 1 1 आ जाएगा, 2 0 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन आपका आ जाएगा। लेकिन यहां पर आपका शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है आपका, है ना, यदि हम लोग पुट कर दें a इज इक्वल टू 0, यदि हम लोग पुट कर दें क्या a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 2। देखिए 0 इसलिए पुट कर दे रहे हैं क्योंकि इक्वल में इनटू में आपका 0 नहीं है। पिछले आपका 2 क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने 0 पुट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि आरएचएस में आपका एबीसी था तो टोटल वैल्यू आपका क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन यहां पर आपका कहीं आपका आरएचएस नहीं है, इसलिए हम लोग a इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं, b इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं, c इज इक्वल टू 2 रख सकते हैं, राइट। तो आपका देखिए डेल्टा इज इक्वल टू आपका होगा, एकदम इजी मेथड है, ओनली डिटर्मिनेंट्स को इजी फॉर्म में ले आना है। तो ये बेटा आपका देखिए आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, राइट। ये देखिए b प्लस सी आपका कितना होगा, 3 होगा, c प्लस ए आपका कितना होगा, 2 होगा, a प्लस बी कितना होगा, 1 होगा। फिर देखिए ए क्यू कितना है आपका, ये आपका 0 का क्यू 0 होगा, बी क्यू ये आपका 1 होगा, और सी क्यू 2 का क्यू कितना होगा आपका 8 हो गया, बस आपका हो गया। अब देखिए 2 0 ऑटोमेटिक आपको आ गया। अब क्या करेंगे, आप 3 कॉमन ले लेंगे, ये प्लस होगा यानी -3 आपका कॉमन होगा बाहर की ओर, आप -3 कॉमन ले लीजिए, राइट। अब आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, कितना हो गया बेटा आपका 1 × 8 -2 × 1, है ना। तो यानी आपका कितना हो गया 8 माइनस आपका 2 होगा, नहीं यानी आपका कितना हो गया -18, कितना हो गया -18 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में आप किस में रखेंगे तो आपका -18 आपको आ जाए, वैल्यू आप देखेंगे, है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए में आप रखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपका देखिए a माइनस बी आपका कितना हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर हम लोग यहां रखेंगे तो ये तो 0 ही होगा, ये तो संभव है ही नहीं, है ना। हम लोग सी में वैल्यू रख के देखते हैं, देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो a आपका कितना है 0, यानी आपका कितना हो गया, देखिए a 0 प्लस 1 प्लस आपका 2 और होल स्क्वायर है आपका, यानी कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए a माइनस बी ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी तो आपका कितना हो गया -1, a माइनस बी आपका कितना होगा -1 होगा। फिर देखिए b माइनस सी कितना होगा, b माइनस सी भी आपका -1 होगा ना। फिर आपका देखिए c माइनस ए, तो ये आपका कितना होगा बेटा आपका 2 होगा, है ना। तो ये देखिए माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 i × 2, है ना। ये आपका लेकिन निगेटिव आ रहा है, ये 1 मिनट, c इज इक्वल टू आपका क्या है, ये आपका c माइनस ए है ना, हाँ तो c आप इनटू आपका c माइनस ए आपका 2 है, b माइनस सी था ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा तो ये आपका कितना आ रहा है 18 आ रहा है, लगता है यहां पर कहीं मिस्टेक हुआ है, यहां ध्यान देंगे। ये आपका कितना हो गया -3 आपने कॉमन लिया तो आपका ये ढक गया, ये ढक गया, कितना हो गया 1 × 8 माइनस आपका 2, है ना। ये आपका -18 आना चाहिए, a माइनस बी, अच्छा हाँ ठीक है, a माइनस बी, a आपका कितना था 0, b आपका -1, तो ये आपका -1 हो गया, b आपका 1 है ना, b आपका 1 है, और ये आपका क्या है c है, ये इसको a माइनस सी होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए देख लेते हैं, b माइनस a माइनस b, ये तो आपका होल स्क्वायर हो गया, ये आपका -18 ही आना चाहिए, ये आपका a माइनस सी होना चाहिए,
यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होना चाहिए, a माइनस सी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देख लीजिएगा, ये आपका क्या है, a माइनस सी है, क्योंकि c माइनस ए होगा तब कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब b माइनस सी आपका, ये आपका 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 18 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका माइनस 18 होगा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको हम देखिए मिटा दे रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, इसको है ना, इसके जगह पर आपका इसको भी मिटा दीजिए, है ना। चलिए इसके जगह पर आप लिख दीजिए a माइनस सी, ये है आपका, यानी आपका माइनस 18 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी सी आपका जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, आपका दिया हुआ है 10 नंबर, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, के ए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका के है, ए है, के है, बी है, के है, सी है, के है, सी है, राइट। फिर आपका है के स्क्वायर प्लस आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस आपका दिया हुआ है बी स्क्वायर, फिर आपका दिया हुआ है के स्क्वायर और प्लस आपका दिया हुआ है सी स्क्वायर, है ना। अगेन आपका है 1 1 1, ये आपका डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है। ईच है ना, इसका जो वैल्यू होगा, कहता है ईच, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ध्यान देंगे, फर्स्ट ऑप्शन। इस टाइप का क्वेश्चन बराबर आपका एनडीए में तथा मेंस में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपका है के इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है के इंटू ए बी सी, सेकेंड ऑप्शन है के इंटू ए इंटू बी इंटू सी, अगेन आपका है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस आपका दिया हुआ है सी स्क्वायर, राइट, प्लस सी स्क्वायर। थर्ड आपका दिया हुआ है सी ऑप्शन आपका है कितना, आपका के आई इंटू आपका हो गया ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा बी माइनस सी और सी माइनस ए। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है के इंटू, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी अब माइनस आपका सी है, ए प्लस बी माइनस आपका सी है, इंटू आपका है बी प्लस सी अब माइनस आपका ए है, ध्यान देंगे, है ना। फिर आपका दिया हुआ है सी प्लस ए अब माइनस आपका दिया हुआ है बी। यही आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, आपका जनरल यदि 12th का क्वेश्चन आपको आएगा, उसमें क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू इतना, प्रूव दैट, है ना। या आपको आ सकता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सीधे 2 जीरो ले आएंगे, है ना। R1 R2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, R2 R3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 जीरो लाने के बाद तीसरा को आप सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको 12th बोर्ड के लिए आपका वही करना पड़ेगा, सॉल्व आपको करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा डिटर्मिनेंट्स में। लेकिन आपका इंजीनियरिंग के लिए या एनडीए के लिए आपका जो हम आज जो बतला रहे हैं आपका क्लास में, शॉर्ट ट्रिक जो दे रहे हैं, बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर यदि हम लोग पुट कर दें, ठीक है ना, a इज इक्वल टू 0, यदि हम लोग पुट कर दे, ध्यान देंगे, आप पुट कर दीजिए a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 2।
देखिए आपका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन को नोट कर लीजिए, ऑप्शन को फिर हम लिख देंगे बाद में क्योंकि जगह यहां पर कम रहती है, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं, ओके, ऑप्शन को हम हटा दे रहे हैं, है ना, इसको हमने हटा दिया। चलिए आइए यहां पर देखिए हमने क्या पुट किया, आपका a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2। तो आपका डेल्टा का जो वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। कितना होगा आपका, देखिए k हो जाएगा, 0 है ना, तो ये तो आपका 0 हो गया पहला। दूसरा आपका देखिए 1 है तब k हो गया। तीसरा आपका कितना हो गया, 2k हो गया, राइट, ये आपका वैल्यू 2k हो गया। फिर देखिए आपका k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपका हो गया k स्क्वायर। ये आपका देखिए हो गया k स्क्वायर प्लस 1। फिर आपका देखिए होगा k स्क्वायर, है ना, b बराबर 1 माने c बराबर 2, k स्क्वायर प्लस आपका 4 हो गया, है ना। इसको आप रहने दीजिए 1 1 1, राइट, समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान देंगे, यदि आपका यहां पर नहीं कुछ है तो आपका यहां पर 0 हो सकता है ना। अब आप जानते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, यदि आपका कोई भी टर्म आपका सम के रूप में हो तब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स विल बी आल्सो सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, वी नो दैट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डेल्टा इज इक्वल टू एक लाइन में लिख देंगे। ये आपका हो गया बेटा, आपका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका k हो गया, ये आपका 2 इंटू k हो गया, राइट। फिर आपका हो गया k स्क्वायर, ये आपका हो गया k स्क्वायर, ये आपका हो गया k स्क्वायर, राइट। ये देखिए आपका हो गया 1 1 1। देखिए आप यहां क्या ध्यान दीजिएगा, k स्क्वायर यदि हम लोग सेकेंड कॉलम से कॉमन ले लें तब क्या हो जाएगा 1 1 1, यानी 2 कॉलम आपका क्या हो गया, सेम हो गया, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स आपका क्या हो गया बेटा, आपका 0 हो गया। प्लस आपका देखिए क्या होगा, सेकेंड आपका डिटरमिनेंट्स आपका हो गया 0 0, और ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। ये है k स्क्वायर प्लस आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया। ये आपका 2k है, ये आपका k स्क्वायर प्लस आपका 4 है, ये आपका कितना हो गया 1 हो गया। तो ये टर्म तो आपका 0 हो गया। अब ये आप कॉमन ले लीजिए, आपका ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो k के रूप में आपका आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका इसमें देखेंगे सी ऑप्शन आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा समय कम है इसलिए जो है आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले क्लास में फिर हम जो है इसको और बढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। हेलो स्टूडेंट, आज हमने जो है डिटरमिनेंट्स का आपका शॉर्ट ट्रिक्स बताया, आपको कैसा लगेगा, है ना, कैसा लगा आप बताएंगे हमको। तो हर एक टॉपिक का जो है शॉर्ट ट्रिक्स यदि आपको अच्छा लगेगा तो, और नहीं तो जैसे क्लास चल रही है वैसे चलाएंगे। ऐसे 2 क्लास हम सोचे हैं कि आपका सब्जेक्टिव होगा जो आपका 12th बोर्ड का होगा, और एक क्लास हम शॉर्ट ट्रिक्स देंगे जो कि आपका इंजीनियरिंग के लिए आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। तो जैसा होगा कमेंट बॉक्स में आप जो है लिखेंगे ताकि आगे हम उस पर ध्यान देंगे। तो आज का क्लास इतना ही है, कल हम लोग डिफरेंशिएशन चालू करेंगे, ठीक है ना। तो कल हम लोग मिलते हैं फिर से क्लास में डिफरेंशिएशन लेंगे, ओके बाय।